खबर सीधा आप तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका और आपके साथ है MS परदेसी। अब कहां जाऊं, किससे कहूं, शहर के तमाम चेहरे बेनूर हो गए। जी हां, आज हम भरगमा अंतर्गत पंचायत धनेसरी में हैं। वार्ड नंबर 3 कहलाता है ये। यहाँ पे जो घटना हुई 17 तारीख को वो सभी जान रहे हैं। यहाँ तक के पुलिस प्रशासन भी आई और यहाँ का मामला को सारा रिपोर्ट में लिख के चले गए। प्रशासन को चिंता नहीं है कि यहाँ पर क्या हुई थी, आगे क्या हो सकती है। ये देखना होगा कि भरगमा ब्लॉक में आए दिन इस तरीके की घटनाएं होती रहती है। आज जो घटना हुई है ये समाज को शर्मसार करने वाली है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि समाज का ही एक लड़का यहाँ पर आकर के कुछ घटनाओं की योजना बना करके किसी को धमकाने की बात कर रहे हैं। अब देखना यहाँ पर यह है कि सुशासन बाबू तो कहते हैं कि हमारे शासन में सब ठीक है, शराबबंदी करवा दिए तो सब ठीक है। कुछ ठीक नहीं है। सुशासन बाबू के सरकार में खास करके अगर बिहार की बात करें तो भरगमा प्रखंड में सारा चीज को अगर देखा जाए तो यहाँ पर अपराध सर चढ़ के बोल रही है। आइए हम यहाँ के जिनविन व्यक्ति से जानते हैं कि यहाँ पे क्या घटनाएं हुई थी और क्यों हुई थी, उसका क्या हुआ अभी तक में। सबसे पहले मैं जिनके साथ घटना हुई है उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सच्चिदानंद यादव। आप ये बताइए कि ये घटना क्यों हुई? घटना तो एकाएक वैसे अधिक के कारण हो गया। एकाएक आधम का वो लोग यहाँ हम लोग घूरे में बैठे हुए थे, हम पिताजी। अच्छा। 6:30 बजे शाम में 15-20 की संख्या में वो लोग आया और गोली बारूद करने लगा और कहने लगा रंगदारी जो तुमसे मांगे थे। अच्छा, ये बताइए यहाँ पर गोली बारूद का बात किए हैं आप, क्या गोली चली? जी गोली चली। गोली चली, हाँ। तो उसमें कोई हताहत भी हुआ? आदि गोली जितेंद्र के हाथ में थोड़ा लगा यहाँ। अच्छा। जो और ये जितेंद्र कौन है आपका लड़का? जी नहीं, वो अलग आदमी है, बगल पड़ोसी है। पड़ोसी को हाथ में लगा गोली। हाँ। अच्छा, ये बताइए गोली चलाने वाला कौन था? बबलू यादव। अच्छा, और कितने आदमी उनके साथ में थे? उसमें 15-20 आदमी थे साथ में। कुछ का नाम बताएंगे आप? जी। जैसे बताइए। जैसे आदि जोगेंद्र यादव जी, आदि रोहिणी यादव, जयनंदन यादव जी, आदि राहुल यादव, रोशन यादव, पंपल यादव भी थे। मतलब ये सारे आदमी आपके यहाँ राजा अच्छा, इसका कारण क्या कह रहे थे? वो क्या कह रहे थे, क्या चीज मांग रहे थे? बोले कि रंगदारी जो मांगे थे तुम क्यों नहीं दिए, पहुंचाया 25,000। इसके बाद मारपीट करने लगे। हम लोग भागे वहाँ से आंगन के तरफ, तो वहाँ खींच के लाया, हमको मारने लगा। इसके बाद मेरे माँ और आदि पत्नी बचाने के क्रम में आया तो उसको भी मारपीट किया, उसको भी अर्धनग्न कर दिया। इसके बाद हमको आदि मेरा ट्रंक तोड़ के उसमें से आधा भरी सोना और आदि जाके लॉकेट गला का जो आदि था मंगलसूत्र, वो 2 भरी करीब 10 भरी चांदी पायल का। अच्छा। ये सब आदि ट्रंक से और मेरा कागज ये सब लूट के ले गया। वो सब लूट के ले गया। इसके बाद हमको पकड़ के ले जा रहे थे, तब तक में ग्रामीण जब लोग आए तो वहाँ से वो लोग इन लोगों को आदि जब घेरा तब ये लोग भागने का कोशिश किया। उस क्रम में एक लड़का पकड़ाया। अच्छा, आप ये बताइए हमको कि वो लड़का सब जो आया था ये सिर्फ रंगदारी मांग रहा था या फिर आपके यहाँ कर्ज वगैरह भी था? कुछ नहीं था मेरे यहाँ, रंगदारी था ऐसा बोलकर। हाँ, ऐसा, यानी ऐसे ही समाज में आकर के आपसे मांग रहा था, फैला रहा। सुशासन बाबू देखिए कि हाई आपके राज्य में नौजवानों को कहां तक रोजगार मिल रही है और नहीं मिल रही है, तो यह सब होगा। आइए हम थोड़ा सा ग्रामीण से भी पूछते हैं कि कहां तक सच्चाई है। बाबा, आप तो बड़े बूढ़े लग रहे हैं, का इसमें का दम है? क्या क्या यहाँ पर हुआ था? बहुत बात है उसको। अच्छा, मोटा मोटी बताइए। बेईमानी भी करता है, लोग को छीन वछर करता है। अच्छा, लोग को छीना झपटी भी करता है। क्या कहते हैं आप? वही बात, यही बात बोला, वही बात करते हैं। वही बात है, वही बात है। सब यानी समाज का अगर बोले तो हाँ, यहाँ पर जो है एकदम वो फसियारा आदमी है। फसियारा आदमी है? हाँ, सी क्लास है, बेईमान है। हाँ। अच्छा, आप बताइए सर। मेरा नाम योगेश यादव है। जी जी। शहीदानंद यादव के घर से पश्चिम एक घर के बाद मेरा घर है। मैं सुभाष यादव के यहाँ जा रहे थे शाम को 6:30 बजे जी। अचानक सुभाष यादव के दरवाजे पे जाने के बाद
तो जिन जिन व्यक्ति का नाम शहीदानंद यादव ने बताया वो लोग मोटरसाइकिल से शहीदानंद यादव के दरवाजे तक आया। जी। उसके बाद गाली गलौज देने लगा। उसके बाद जो है हम सुभाष यादव के दरवाजे पर से लौटे। हम बोले क्यों, क्या बात है, हल्ला गुल्ला हो रहा है। यहाँ आए तो यहाँ इन लोगों को गाली गुप्ता दे रहा था, गोली का आवाज़ चल रहा था। फिर हमने आके सबको शांत किए। इसके पहले इसके साथ जो है बहुत दुर्व्यवहार हुआ हो है। चुकी थी पहले। जी। अच्छा, ये सारे जो लोग आया, क्या इसी वार्ड का है या दूसरे वार्ड का? इसी वार्ड का है सारा। इसी वार्ड का यानी आप ही का अंग है बोले तो। जी। चलिए, बढ़िया बात है। आप बताओ बाबू, आप इधर आओ, आप बताओ क्या नाम है आपका? आशीष कुमार यादव। क्या घटना हुआ था, थोड़ा संक्षिप्त में बताओ। संक्षिप्त में सर, ये 10-20 के संख्या में दरवाजे पे शाम 6:30 में मेरे दरवाजे पे आके धमका, और मतलब वहाँ से जब भी घुसा दरवाजे पे अचानक गोली फायरिंग करना चालू किया, गाली देना चालू किया। सच्चिदानंद यादव और आशीष कुमार कहाँ है, घर से निकलो, गोली मार देंगे। और बात कुछ नहीं थी? बात कुछ नहीं थी। इससे अच्छा, पहले कोई ऐसे ही मुद्दा आकर नहीं के था। बोलने लगा? ऐसे आकर के बोलने लगा और बोला तुमको जो बोले थे रंगदारी पहुंचाने के लिए, रंगदारी अभी तक क्यों नहीं पहुंचाया, और रंगदारी निकालो नहीं तो अभी गोली मार देंगे। यानी सिर्फ एक बात है कि रंगदारी कहे नहीं दिया? जी। अच्छा। उसके बाद रंगदारी नहीं मांगने के क्रम में मतलब पापा जी मेरे आंगन चले गए, तभी और मेरी माँ और दादी, हाँ, उसको बचाने के क्रम में वहाँ उस लोग को मारपीट किया, पूरा अनंत कर दिया। उसके बाद घर में आया, घर घुस करके ट्रंक तोड़ करके आधा भरी मतलब सोना का जो था बाली वो निकाल लिया। उसके बाद सोना का मंगलसूत्र था 2 भरी का, वो निकाल लिया जी। उसके बाद चांदी का पायल था 10 भरी का, वो निकाल लिया। लगभग ये सब सामान लेके वो लोग भाग निकले, जिसमें कि जब ग्रामीण लोग जब पहुँचे हल्ला गुल्ला सुन के, आवाज़ सुन के, तो उसमें एक लड़का को पकड़ा गया है, इसके साथ 2 गाड़ी भी, और सभी के साथ हथियार, कट्टा, खाली खोखा, बंदूक भी बरामद हुआ है। अच्छा, ये यहाँ पर थाना प्रभारी आए हुए थे? जी, थाना प्रभारी आए हुए थे और सारे चीज को लेके गए हैं यहाँ से। बाकी अभियुक्त कहाँ है? बाकी अभियुक्त अभी फरार हैं, जिसको अभी तक प्रशासन कुछ नहीं कर पाई है। हाँ, अभी तक उसको पकड़ नहीं पाई है। अभी ये लोग घूम फिर रहे हैं, मस्ती में हैं। देखिए, भरगमा के प्रभारी आपसे आग्रह है कि बाकी बचे अभियुक्त को जल्द से जल्द अपने गिरफ्त में ले। आइए हम कुछ और आदमी से जानते हैं। क्या नाम हुआ बाबा आपका? चंद्रश्री मंडल। चंद्रश्री मंडल जी, आप ये बताइए, ये जो सारी बातें हुई, क्या ये सही है? सही है, पक्का? पक्का सही ये है। झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं, झूठ नहीं बोल रहे। आपका क्या नाम हुआ? सूरज कुमार यादव। अच्छा, आप क्या जानते हैं इसके बारे में? यही जानते हैं कि हम आए यहाँ पर देखे तो पूरा जो है मामला गर्म था, फायरिंग उरिंग हो रहा था। तो फायरिंग कौन कर रहा था? फायरिंग तो राहुल यादव के हाथ में बंदूक था। चलिए, हो सकता है, ऐसा हो सकता है। आप आइए, आपका क्या नाम है? ठीक है। आपका क्या नाम है? संजलू सोरेन है। अच्छा, सोरेन जी। हाँ जी। ची लखाया। हाँ, ठीक है। ठीक है ना? ये सब बात जो है, ये कहाँ तक सही है? एकदम सही है सर, एकदम सही है, हकीकत है। अच्छा, ये बताइए, ये जो लोग हैं जो इस तरीके के घटनाएं कर रहे हैं, आप लोग तो यहाँ के समाज के वासी हैं जी, ये कहाँ तक सही है कि वो इस तरीके की घटनाएं करता रहता है? क्या नहीं सर, वही धंधा है उसका, वही धंधा है? वही धंधा है। ये तो बड़ा गड़बड़ है। हाँ, किसी का अपहरण करना, किसी को हैरान करना, किसी को किडनैप करना, उसी का काम है सर। यही सब काम है। प्रणाम सर। जी जी, धन्यवाद आपका। उर्वशी देवी। अच्छा, उर्वशी देवी, आप सच्चिदानंद जी के कौन हैं? पत्नी। आप पत्नी हैं? हाँ। क्या क्या हुआ था माता जी, आप बताइए। क्या हमको पति के मारा तो मारे रहे तो गेलिए, माइयो एलिए, हमहू एलिए। अच्छा। ओकर बाद की करके घर चल गए, अथी करे सामान सब ले ले गेलिए, घर वाला कहीं मारे रहे, गेलिए अथी करे ला। हाँ। हमरो झटकी पकड़े पे नंगन क्या दिलके। अच्छा, क्या करलक रे ना? बबलू। बबलू? हाँ। अच्छा, जोगिंदर बबलू। ये सब जितना अभियुक्त से ये सब टाचर रहे। हाँ। चला, ये कि आपके हाथ में गोली लगी है? मेरा ये चाचा है, ये भी था। तो हम बोले चाचा जी क्या देख रहे हैं, अगर गोली चला देगा तो बहुत आदमी यहाँ घायल हो जाएगा, मर जाएगा जी। तो इसका किसी तरह से इसका गोली और बंदूक कैप्चर किया जाए, यानी छीन लिया हाँ, जाए। इसका कैप्चर किया जाए। तो हम दोनों आदमी जान जी लगा करके उसको कैप्चर किए। अच्छा। कैप्चर करने के बाद वो घोड़ा दबा गया, इसके बाद छीनने में इसका नाल खुल गया, तो खिंचा खींची जो कर रहे थे ये लग गया हमको हाथ में। क्या देखे आप इस दरवाजा पर आकर के? मतलब हम पहले से तो बैठल रहिए, गपशप करे रहिए। गपशप करे के बाद जे छै से 5टा गाड़ी से वो डायरेक्ट अइले, कहै रे आशीषवा की कहै छै मारि देबो गोली, तो वो 3 नोट लाग जाए, उन्हें कसने मलिक के सबटा उतर गेले। के आया? नाम नहीं है? बबलू यादव, हाँ। आशीष, रोशन, अच्छा अच्छा, ललन,
राहुल, अच्छा, जैनान, ये सारे लोग आए। हाँ मतलब और बाहर के भी आदमी रहे। अच्छा, बाहर का भी बाहर के आदमी तो नहीं चिन्ह। जी जी जी। वो बोल रहा था कि जो व्यक्ति ने सामान मेरा छीना है उन व्यक्ति को जो है ना अब रास्ते होकर के जाएगा तो गोली मार देंगे, पैर हाथ तोड़ देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो समाज में तो किसी का प्रतिष्ठा लेना या किसी का कुछ भी करना मान के चलिए तब तो समाज देखता रहे। यही ना कहता है वो लोग रंगदारी की वजह से यार बजैर के छीन ले लिए ओकरा से। यानी बबलू से आप हथियार छीन लिए। हाँ जो हाँ, जो हथियार के बरामद करवा दिए हाँ, आप थाना को। हाँ, गाड़ी भी दूटा बरामद है। जी धन्यवाद आपका। परमेश्वरी मंडल। अच्छा, क्या एकदम शॉर्ट में बताइए क्या घटना यहाँ हुई थी? देखिए हम अपने घर पे थे। अच्छा। यहाँ जो है कुछ लड़का लोग जो है समाज पकड़ लिया उसको। हाँ पकड़ लिया। अच्छा। वो लोग चाहा कि हम इसको किसी तरह अपने हैंडओवर कर लें, यानी जिसको आप पकड़ के रखे थे। हाँ। अच्छा। लेकिन तब तक में देखे कि पब्लिक मूवमेंट होने वाला है तो वो लोग जो है साइड हो गया, निकल गए। इससे पूर्व भी उसका ये घटना है कि यानी पहले भी एक प्रक्रिया को कर चुका है, ये कर चुका है, खूब किया है। अच्छा। 2 बजे दिन में बीच गांव में आके गोली बारूद चल रहा है, तीर चल रही है, और उस घरवासी उसका फरीकान था, उससे भी ऐसे हुआ था। आप देख रहे हैं चूंकि पूरे समाज यहाँ है और समाज के सामने में इस तरीके की घटनाएं ये अशोभनीय है और ये होना नहीं चाहिए। आपको यहाँ की जनता ने सारा कहानी बताया, लेकिन अभी तक बहुत सारे अभियुक्त फरार हैं। धनश्री पंचायत से MS परदेसी।